भी एक बार घुमाना कराना, घुमा दोगे? घुमा के एक राउंड ले लो, थोड़ा भी घुमा लो, कैमरा एक बार घुमा दो। वैसे मेरा वाला कैमरा चल रहा था, वो पीछे की ओर था। खिंवसर के आज इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत जो आप लोगों ने दिलाई, मुझे याद आ रहा है कि 2008 के अंदर जब जीत के पहली बार हम आसन के अंदर आए थे, तब आप हजारों की तादाद के अंदर थे। सामने बैठे ज्यादातर लोग, मंच पे बैठे ज्यादातर लोग 8 से लगातार मेरा हर परिस्थिति के अंदर साथ दे रहे हैं। और 8 से चुनाव भी कितने लड़े दे के समय निकलता, देरी नहीं करता, समय निकलता जाता है। 8 के चुनाव के अंदर मैं बीजेपी के चिन्ह पाया, आपने 25,000 की जीत दिलाई खिंवसर के अंदर। तब इस पूरे इलाके के अंदर जब मैं खड़ा हूं, पूरे इलाके में लोग ज्यादा कांग्रेस को वोट डालते थे, लेकिन आपने ये कहा हनुमान जी आप मुंडवा खिंवसर नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, पहले मुंडवा थी, और आपको हम बीजेपी का नहीं मान के किसान पुत्र मान के वोट डालेंगे। हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन बीजेपी को वोट दिया, और आपने मुझे वोट दिया। लेकिन आपने एक बात मुझे कही थी कि आप हमेशा हमारा ध्यान रखना। शायद 60-70-80 हजार गाड़ियां उस समय अंधेरे के अंदर थी विधानसभा क्षेत्र की। इस इलाके में हम जब धोलिया डेट से निकलते हैं तो 8 का समय देखेंगे, अब का समय देखेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 8 के बाद 13 जब चुनौतियां हुई, वसुंधरा से झगड़ा हुआ, और 13 के अंदर आपने मुझे नागौर में 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय, ये आपने जिताया था 2013 के अंदर। तब भी आपने जीत का अंतर कम नहीं होने दिया। 24.25 की जीत को 23.5 के लगभग आप लाए थे। उसके बाद 14 का लोकसभा का चुनाव, जब नागौर को आजाद करने की बारी आई, जब नागौर के नेताओं ने मिलकर तय किया कि हमें नागौर जिले को आजाद करना, आबाद करना है, और हनुमान जी आपको लड़ना होगा। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई चले गए, कई बीमार हैं, कई परिस्थितियां हो गई। उन सबने कहा कि हनुमान जी आप लड़ो। मैंने कहा मैं जीता हुआ हूं विधायक हूं, मैं क्यों लड़ू लोकसभा का? बोला आप जब तक नहीं लड़ोगे सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको लड़ना होगा। मैंने कहा आप सब मेरा साथ दोगे? तो बिल्कुल हम साथ देंगे। उन्होंने साथ की बात करके मुझे उतार दिया, चुनाव का उतार दिया। मैं अकेला खड़ा, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, सब भाग गया मुझे छोड़ के, अकेला खड़ा था। लेकिन फिर भी खिंवसर की जनता ने उस समय कांग्रेस पार्टी की ज्योति मिर्जा की जमानत जब्त कराई थी खिंवसर विधानसभा। मुझे 55-56 हजार वोट देकर भारी वोटों में खिंवसर से आगे रखा, और ये संदेश दिया कि खिंवसर हनुमान जी के लिए बना है और हनुमान जी खिंवसर के लिए बना। 14 के बाद 18 का चुनाव आया। 18 के चुनाव के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गणित बताऊं ताकि बच्चों को ध्यान दे सारी बातें। 18 के अंदर मैं आया, पार्टी बनाई, हुकार रैलियां करी, और हुकार जो हमने भरी थी उसकी आवश्यकता थी राजस्थान की कि कौन किसान का बेटा इन किसानों को कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, कौन फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान की बात करेगा, कौन टोल मुक्त की जो बात थी स्टेट हाईवे टोल फ्री के 5 हॉर्स की बिजली माफ कर दी थी, आपको याद है इस बात का। और उसके बाद सीकर और जयपुर के अंदर जब रैलियां करी, पार्टी बनाई, और ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 2018 में आपका आशीर्वाद से। मेरे पास क्या था? मेरे पास तो खिंवसर था। अकेले खिंवसर के दम पर बड़ी लड़ाई में राजस्थान में लड़ने लगा, राजस्थान फतेह करने की बात करने लगा कि खिंवसर मेरे साथ है, मैं राजस्थान फतेह करूंगा। जो जसनाथ जी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, चंबो जी महाराज, राम साहब, इनकी कृपा मेरे ऊपर थी। मैं वोट मांगने नहीं आया था आपके गांव-गांव। आपने मुझे कहा था, आपके चेहरे उदास थे जब मैं नामांकन रैली करके और कार्यालय का उद्घाटन करके 18 में जा रहा था। तब आप कई दबे मुंह ये भी बात कर रहे थे कि हमारे गांव में पाचे आओ को नहीं वोट मांगना, क्योंकि एक रिवाज होता है कैंडिडेट वोट मांगने गांव के अंदर आता है। तब आपने कहा था, मैंने कहा लड़ाई राजस्थान में बड़ी है, अगर आप कहो तो मैं इस लड़ाई के अंदर बाहर निकलूं। आपने कहा आप राजस्थान संभालो, हम खिंवसर संभालेंगे। और आपने कांग्रेस पार्टी को 17,000 के लगभग वोटों से हरा के फिर मेरे साथ 2 विधायक मेड़ता भोपालगढ़ के राजस्थान की विधानसभा में गए
और 9 लाख के करीब हमारी पार्टी ने वोट किए। लोकसभा के चुनाव आए आगे। लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी, कर लिया मैंने गठबंधन के अंदर फिर आया। फिर आपने शायद 55,000 की बड़ी बढ़त क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट नागरिक जिले में बड़ी बढ़त। फिर मुझे लोकसभा में भेजा। लोकसभा में आपने भेज तो दिया, लेकिन मेरा सत्ता के साथ मन कम लगता है। जब किसान तकलीफ में थे, जब मैंने देखा देश के अंदर नजरें घुमा के कोई लड़ने वाला नहीं मिला। पंजाब हरियाणा के किसान पहली बार राजस्थान के किसान के बेटे से मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे, हनुमान जी हम पंजाब हरियाणा के लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। आप लोकसभा में मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए छोड़ो, हमारी मदद करो। आपकी रगों में जो खून बह रहा है वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के किसानों के रगों में बह रहा है। हमें अकेला मत छोड़ो, ऊर्जा दो। उस समय ऊर्जा देने का काम अगर उत्तर भारत में किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परम उछाली के ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा और किसानों के 3 कृषि बिल वापस कराए। उसके बाद अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया। 543 साल तो मुझे कोई नहीं बोला। मैं मेरे छोटे भाइयों की तकलीफ हमेशा लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, फिर मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम क्या हुआ कि 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापिस भेजने की बात थी 4 साल में। डरे हुई मोदी सरकार ने 50% को रखने की बात की। 50 रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आपने जीता दिया, बहुत बड़ी बात है। एक ही कम से कम 50 के बराबर हो, आप इस बात की चिंता नहीं। अग्निपथ भी वापिस होगा, किसान के बेटों की जीत होगी, ईआरसीपी भी आएगी। कर्ज माफी का जो हमने शुरुआत की उकार करी, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई मंदसौर के अंदर, यूपी में आंदोलन चला और देश में एक बात चल पड़ी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को हवा किसने दी? उत्तर की जनता ने जिसे चुना, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी का आंदोलन हवा दी। ये आपकी ताकत है, ये उसी ताकत की बदौलत हनुमान बेनीवाल आज दाढ़ता लोकसभा के अंदर। लोकसभा में जाता था, आपने कहते वापस विधानसभा में उखाड़ा पड़ा दिया लड़का ने कि आपकी जरूरत है जयपुर में, वापस जयपुर को लेके आ गया। मेरी तो इच्छा थी कि मैं कहीं और से लड़ता। देखो मैं आपको गलत बात नहीं कहता, मैंने कहा मैं कहीं और से लड़ लूं। क्यों सर? आप सबने कहा हनुमान जी आप खुद ही लड़ो क्यों सर के अंदर। हमें लड़ा आपके लिए और चुनाव लड़ा। अब की बार भी नहीं आ पाया, 2 बार आया, 2 बार मैंने रैली करी आपके भी। और जो रैलियों में माहौल था उसे देख के लग रहा था कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। ऐसा था कि आधे में हम होंगे और आधे में सारे होंगे। ये नहीं सुनो, ये था, कोई ज्यादा वोटों में गड़बड़ नहीं हुआ।